बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हमारा जो प्रैक्टिकल है दैट इज अबाउट मैंगो मलफॉर्मेशन। ठीक है, इस डिजीज के बारे में हमने पिछले वीक में डिस्कस किया था, मे बी पिछले या उससे पिछले वीक में थ्योरेटिकली। तो आज हम इसके बारे में प्रैक्टिकली, इसमें हमें होना तो ये चाहिए कि आपका फील्ड में विजिट हो, आप मैंगो में जाएं और वो जो सिम्टम्स आपने पढ़े थे उन्हीं की बेस पे हम उन्हीं सिम्टम्स को देखें, वहाँ से सैंपल्स लें और आके उसको आइसोलेशन करें और आइसोलेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन करें और उसकी बेस पे। लेकिन क्योंकि अभी हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जा रहे हैं तो हम इन तमाम चीज़ों को जिनको मैंने बताया उनकी हम एक वर्बल प्रेजेंटेशन जो है वो आपके लिए मैंने तैयार की है। वी विल डिस्कस अबाउट दिस। जो मैंगो है बेसिकली नेशनल फ्रूट है इंडिया, पाकिस्तान एंड फिलीपींस में। ठीक है, सो मैंगो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ किंग ऑफ फ्रूट्स। हमारे यहाँ हर किसी को पसंद है एंड इट इज़ और इसकी अपने बहुत से बेनिफिट्स हैं। हमारे पंजाब में मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर, रहीम यार खान, खानेवाल, झंग, डीजी खान, लोधरा, बहावलपुर में ये ग्रो किया जाता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इनके। यानी कि ये जो है ये मैंगो प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। मैंगोज जो है न्यूट्रिशनली रिच होते हैं, प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, विटामिन्स में, फैटी एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स में। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट इसका टेस्ट अच्छा है। ये हम इम्पोर्ट करते हैं, हमारे पास एक पूरी एक एक इंडस्ट्री है मैंगो की जो कि चल रही है। अब प्रॉब्लम क्या है? MMD, mango malformation disease, is a fungal disease of mango plants that can cause abnormal flowers, leaf and shoot growth। ठीक है, फ्लावर्स, लीफ में, शूट के ऊपर ये अटैक करती है, उनको स्टंट करती है। और ये मैनी मैंगो प्रोडक्शन एरियाज अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पाई जाती है। हम इसको कहते हैं मैंगो मालफॉर्मेशन डिसऑर्डर। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में हम MMD कहते हैं। बेसिकली ये है कि जो इंटरनोड्स का छोटा हो जाना या गुच्छे बन जाना और उसकी वजह से आगे जो हमारा सीड जो है उसका जो फ्लावर्स का आगे सीड प्रोड्यूस ना कर सकना, ये हमारे पास अच्छी जो यील्ड है उसको इम्पैक्ट करता है। तो ये हमारा मसला है मैंगो मालफॉर्मेशन। अब मैंगो मालफॉर्मेशन पाकिस्तान में कई दफ़ा बड़ी सीरियस भी रही है और समटाइम्स इट्स नॉट सो सीरियस, लेकिन दिस इज अ थ्रेट टू द मैंगो इंडस्ट्री। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कॉज बाय फ्यूजेरियम मैंगीफेरा इज फाउंड इन approximately in every mango producing country like China, Egypt, India, Israel, Malaysia, Oman, Pakistan, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Switzerland एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली जहाँ जहाँ पे मैंगो है यहाँ पे वहाँ पे फ्यूजेरियम मैंगीफेरा जो है वो आइडेंटिफाई हो चुका है एज ए डिजीज कॉजिंग एजेंट ऑफ MMD, मैंगो मालफॉर्मेशन डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीजें भी इसके साथ हैं। सो अप्रोक्सीमेटली अगर आई थिंक हियर वी पुट इट कि 97% तक जो रिकवरी है वो वहाँ से फ्यूजेरियम मैंगीफेरा ही वजह बनी है मैंगो मालफॉर्मेशन की। लेकिन 3% अदर रीजंस आल्सो, इसी वजह से इनको डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन मैंगो फ्यूजेरियम मैंगीफेरा इज वन ऑफ द प्राइम रीजंस फॉर द मैंगो मालफॉर्मेशन डिसऑर्डर। अगर ओवरऑल जनरल सिम्टम्स की बात करें तो इट इज डिस्ट्रक्टिव and the length of primary axis and secondary branches of panicles which make flowers appear in clusters, गुच्छे बन जाते हैं। ठीक है जी, जो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रांचेस हैं और पेनिकल की, वो इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी इंटरनोड शॉर्ट हो जाती हैं और वो गुच्छे नुमा बन जाती हैं, जिसकी वजह पे हम उनको बाद में विचिस ब्लूम भी कहते हैं। द फ्लावर बर्ड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेजिटेटिव बर्ड्स। जो जहाँ से फूल खिलने हैं वहाँ पे वेजिटेशन हो जाती है, मतलब वहाँ पे फ्लावर्स नहीं बनते, वहाँ पे शाखें ही रह जाती हैं। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लीव्स एंड स्टेम्स कैरेक्टराइज्ड बाय एप्रिशिएबली रिड्यूस्ड इंटरनोड्स गिव अपीयरेंस ऑफ अ विचिस ब्लूम। जब ये तमाम वो जो फ्लावर्स वाली जो वेजिटेटिव बर्ड्स हैं जिनको एक्चुअली फ्लावर बर्ड्स होना होता है, वो जब छोटी छोटी इकट्ठी हो जाती हैं तो विचिस ब्लूम की अपीयरेंस ये देती हैं। Trees with the disease develop galls in the leaf axils of flesh tissues that had been produced at least 6 months earlier. So ये भी होता है। इसके अलावा बेसिकली जो देखना है तो इसमें दो चीजें हैं, एक वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन है, एक फ्लोरल। वेजिटेटिव जैसा कि नाम इंडिकेट करता है शाखों वाली, और फ्लोरल जो है कि इन्फ्लोरेसेंस जो है वो उसके ऊपर मालफॉर्मेशन होगी। तो वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन के सिम्टम्स अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये पहली दफा 1953 में डिस्क्राइब किए गए थे और ये यंग स्टेजेस में मोर प्रोनाउंस्ड होते हैं, बड़े वाजे होते हैं और आल्सो अपीयर्स, लेकिन मेच्योर प्लांट्स के ऊपर भी ये अटैक होता है। अब अगर वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन की हम टिपिकल सिम्टम की बात करें
लॉस ऑफ ऑप्टिकल एपिकल डोमिनेंस एंड स्वेलोइंग ऑफ वेजिटेटिव बड्स, ये होता है, और स्पेशली एट द टिप और नियर द लीफ। अच्छा, ये भी होता है कि एमएमडी में कि एक हिस्सा, मतलब एक ही शाख पे आधा हिस्सा जो है उस पे मेल फॉर्मेशन हुई है, आधे पे नहीं हुई, एक शाख आधी होगी आधी नहीं हुई। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये इस बीमारी में हो सकती हैं। अब जो एपिकल डोमिनेंस है जो वो इसका लॉस हो जाएगा, और वेजिटेटिव जो बर्ड्स हैं वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। वेजिटेटिव से मुराद के जो ग्रीन पार्ट्स हैं वो उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इंटरनोड शॉर्ट हो जाती है। इस तरह की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो वेजिटेटिव मेलफॉर्मेशन में होती हैं। द सीडलिंग्स देन प्रोड्यूस स्मॉल शूटलेट्स बेयरिंग स्मॉल स्केली लीव्स विद अ बंच लाइक अपीयरेंस, आल्सो कॉल्ड बंची टॉप। और क्योंकि मोस्टली जो हमारे पास ये टॉप के ऊपर होती है तो और उनकी बंच गुच्छा नुमा शक्ल बन जाती है, इस वजह से हम उसको कहते हैं बंची टॉप स्टेज। अगर हम बात करें सीडलिंग्स फ्रीक्वेंटली स्प्राउट वेजिटेटिव बर्ड, जो सीडलिंग्स हैं वो स्प्राउट करती हैं वेजिटेटिव बर्ड्स को ऑल ओवर द इंटरनोड्स और ओके, हम बात कर रहे थे सिम्टम्स की। तो ड्यू टू डिस्कनेक्शन ऑफ द इंटरनेट, इफ देयर इज समथिंग मिसिंग प्लीज लेट मी नो। सीडलिंग्स जो हैं फ्रीक्वेंटली स्प्राउट करते हैं वेजिटेटिव बर्ड्स को ऑल ओवर द इंटरनोड्स और प्रोड्यूस करते हैं विच इज ब्रूम लाइक सिम्टम्स। मतलब ये है कि वो शॉर्ट इंटरनोड्स और एक जगह पे वेजिटेटिव ग्रोथ इकट्ठी हो जाती है और एक बंची टॉप और शॉर्ट विच इज ब्रूम की अपीयरेंस हमारे। So we were discussing, sorry for the interruption again. Seedlings frequently sprout vegetative buds all over the internodes or produce which is, यानी कि वो जो short internodes जो हैं वो छोटी छोटी होती हैं और which is bloom like symptoms produce करती हैं। तो गुच्छा नुमा शक्ल आएगी और जो internodes हैं वो short हो जाएंगी। जो फ्लावर स्ट्रक्चर्स हैं वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जितनी भी ये वेजिटेटिव मोज़ेक हमारे पास है इसमें क्या होगा, स्टंटिंग होगी, और अगर ये अर्ली एज में हो जाए तो डेथ हो जाएगी, और अगर ये लेट हो तो नॉर्मल अबव ग्राउंड पार्ट जो है वो मेल फॉर्म्स जो हैं वो रिकवर भी हो सकते हैं। मेल फॉर्म सीडलिंग्स हैव अ शैलोअर रूट सिस्टम। जो मेल फॉर्म सीडलिंग्स है उनका रूट सिस्टम जो है वो शैलो होता है, विद द टर्शियरी फ्यू टर्शियरी रूट्स, उनकी टर्शियरी रूट्स कम रह जाती हैं। Vegetative buds on shoots also sprout in trees and produce bunchy growth that eventually dries but may sprout again the next season. जो वेजिटेटिव बर्ड्स हैं ऑफ शूट्स वो आल्सो स्प्राउट करती हैं। एक्सक्यूज मी। सो बेसिकली ये है कि बहुत सी जहाँ पे चीज़ों को रूट्स को होना चाहिए वहाँ पे नहीं होती हैं, जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे ग्रो करती हैं, जो कि वक्त के साथ ख़त्म हो सकती हैं, अगले सीज़न में दोबारा आ सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें मैंगो मालफॉर्मेशन में देखने में नज़र आ सकती हैं। डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेटिव malformation on most branches in a tree leads to considerably reduced or no flowering। ठीक है, अब अगर फ्लावरिंग ही नहीं होगी तो अल्टीमेटली नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और वेजिटेटिव मोज़ेक जो है हमारे पास मेलफॉर्मेशन है, और इसमें ये ज़्यादातर हो रहा है कि फ्लोरेसेंस जो है वो वेजिटेटिव मेलफॉर्म्ड हो जाता है और रिड्यूस और नो फ्लावरिंग होती है। जनरली अ ब्रांच शोइंग वेजिटेटिव मेलफॉर्मेशन प्रोड्यूस मेलफॉर्म्ड इन्फ्लोरेसेंस। जब इन्फ्लोरेसेंस ही मेलफॉर्म्ड है या सही नहीं बनेगी तो हमारे पास आगे उसमें से फ्रूट्स क्या निकलेगा, और फ्रूट्स नहीं होगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक डैमेज है। और बेसिकली एज ए प्लांट पैथोलॉजिस्ट हमारा काम उसी इकोनॉमिक डैमेज को कम करना है। ये आपको मैंने ये वही फ़ोटो है जो मैंने आपको आपके थ्योरी वाले लेक्चर्स में पढ़ाई थी। तो आप इसमें देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि जो इन वेजिटेटिव और फ्लोरल इन्फ्लोरेंस दोनों जो हैं वो मेलफॉर्मेशन दोनों तरह की आप इसमें देख सकते हैं। बातें वही हैं, फ्यूज़ेरियम मैंगिफेरा की वज़ह से होते हैं। वेजिटेटिव इज़ कॉमनली फाउंड इन यंग or small scale or shoot apex. Again, heavy malformed panicles are compact and overcrowded due to large flowers. So the symptoms are approximately similar, which I already told you. So you can read if you want. अब बेसिकली आपको इस चीज़ को देखना है कि ये जो हमारे पास जो गुच्छे हैं वो गुच्छे, एक तो जो इन्फ्लोरेसेंस है वो वेजिटेटिव फॉर्म में आ जाएगी,
और या वो बनेगी ही नहीं, अगर बनेगी तो उसमें से सीड्स प्रॉपर नहीं बनेंगे और आगे फ्रूट्स जो है वो डेवलप नहीं होगा। और इसके अलावा इसके बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर नहीं होंगे, इंटरनोड्स पूरी नहीं होंगी, मतलब जो ब्रांच जितनी ओपन होनी चाहिए वहाँ पे नहीं होगी। इस चीज़ को हम इधर से देखने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये हेल्दी जो है वो इस तरह का होता है, और जब डिजीज्ड है तो ये एक टॉप के ऊपर एक गुच्छा बन गया है। और हालांकि ये वेजिटेटिव पार्ट है, ग्रीन है, लेकिन ये हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। इट इज अ डिजीज, और ये ड्यू टू फ्यूजेरियम मैंगीफेरा हो चुकी है। और आप इस तरह के बहुत से गुच्छे इसको दूर से ही देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन मे बी यंग स्टेज में इसको आइडेंटिफाई करना आसान है। जैसे जैसे जो लॉन्गर हैं वहाँ पे, क्योंकि अदर्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हो और यहाँ पे हेल्दी प्लांट्स के अंदर कोई इस तरह की बंच बन जाए तो वो उसको डिफिकल्ट है आप उसको आइडेंटिफाई कर सके। सो बेसिकली ये जो वेजिटेशन है वो होने के बावजूद ये डिफॉर्म मेल फॉर्म्ड है, यानी कि सही नहीं है। जिस तरह जितने लेंथ पे इंटरनोड्स होनी चाहिए उतनी नहीं है, पत्ते जितने साइज के होने चाहिए नहीं है, और एक गुच्छा नुमा शक्ल बन जाती है और उसका हमें नुकसान होता है। इस सब को हम कहते हैं मैंगो वेजिटेटिव मेलफॉर्मेशन। दूसरी जो है वो फ्लोरल और ब्लॉसम मेलफॉर्मेशन है। इट अपीयर्स विद इमर्जेंस ऑफ इन्फ्लोरेंस, जैसे जैसे इन्फ्लोरेसेंस आएंगी वैसे वैसे हमारे पास ब्लॉसम मेलफॉर्मेशन आ जाएगी। Flowers in a malformed inflorescence are much enlarged. अब flowers जो हैं बड़े हैं and crowd the generally or hypertrophied axis of the panicles, क्योंकि यहाँ पे ये बड़े हैं और hypertrophy वाला जो मैकेनिज्म है वो एक्ट हो रहा है कि नंबर जो सेल जो है वो इंक्रीज इन साइज हो रहा है, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा, नो फ्रूट और अबॉर्टिंग अर्ली। ठीक है, या वो फ्रूट होगा नहीं, या वो बनेगा तो उसकी मेच्योरिटी तक नहीं जाएगा, उससे पहले गिर जाएगा। इस तरह की जो चीजें हैं वो हो सकती हैं। सच पेनिकल्स अपीयर ग्रीनर एंड इंक्रीज्ड एंड क्राउडेड, ब्रांचिंग जनरली कॉजेज देम टू बी अ हैवियर। ठीक है, एक तो ग्रीनर रहेगा, उसके बाद जो हमारे पास फ्लोरल इन्फ्लोरेसेंस है वो भी ग्रीनर रहेगी, और उसके जो ब्रांचिंग है वो बहुत ज्यादा होती जाएंगी और क्राउडेड हो जाएगी। मतलब जो उसका अगेन जो करेक्ट फॉर्मेशन है वो नहीं रहेगी, वो मेल फॉर्म्ड हो जाएगी, शॉर्ट इंटरनोड्स और तमाम बहुत ज्यादा इंटरनोड्स, और जो उसकी सेल में है हाइपरट्रॉफिड हो जाएगा, मतलब साइज ऑफ द सेल इज इंक्रीजिंग एबनॉर्मली। तो इस तरह की चीजें, और जो फ्लावर्स की ओरिजिनल शेप है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड अ severely malformed inflorescence produces far more flowers। अब बहुत ज्यादा फ्लावर्स हैं, दो मोस्ट रिमेन अनओपन, लेकिन उनमें से खुलेगा कोई नहीं। So frequently but not always the hermaphrodite, मतलब male and female versus male of the flowers in malformation inflorescence decreases. Pistils in malformed hermaphrodite flowers are usually non-functional and pollen exhibit poor viability। मतलब जो हमारे सेक्स सेल्स हैं मैंगो के वो वायबल नहीं रहेंगे, और जो हमारी सीड प्रोडक्शन है और आगे जो फ्लावर्स फ्रूट प्रोडक्शन है दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बैडली। ये चीज है। द एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन जो है वेरीज फ्रॉम ट्री टू ट्री, ब्रांच टू ब्रांच। ये भी इसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैंगो माल फॉर्मेशन में एक ब्रांच के ऊपर है दूसरे के ऊपर नहीं है, एक ब्रांच में आधे के ऊपर है नहीं है, एक पूरे दरख्त पे है ये। तो इसकी चीजें जो है वो वेरी करती हैं। बोथ हेल्दी एंड in malformed inflorescence may appear on the same shoot tip। एक ही ऊपर healthy और malformed दोनों हो सकते हैं। A largely healthy panicle may have one or more malformed branches or even a few malformed flowers। ठीक है, अगर हम देखें तो लार्जली हेल्दी पेनिकल जो है उनका वन और मोर मेलफॉर्म ब्रांच हो सकती है और फ्यू मेलफॉर्म फ्लावर्स हो सकते हैं। मेलफॉर्म्ड इन्फ्लोरेसेंस जो है वो ग्रीन रहेंगी और नंबर ऑफ फ्लावर्स कम होंगे, और फ्रूट सेटिंग जो है वो भी नॉर्मल नहीं होगी। तो दिस इज द वेजिटेटिव मेलफॉर्म, दिस इज एक्चुअली द नॉट द वेजिटेटिव, इट इज एक्चुअली if we talk about this, it is not the vegetative malformation, it is inflorescence। So coming back, it is the inflorescence mango malformation। इंटरनल सिम्टम्स की बात करें कि अंदर क्या कहानी चल रही है, तो हाइपर प्लास्टिक और हाइपरट्रॉफी दोनों मैकेनिज्म मूव कर रहे हैं, और वेजिटेटिव और फ्लोरल पार्ट्स जो हैं उनको वो अंदर से
या तो वो हाइपर नंबर ऑफ सेल जो है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या वो फ्लोरल पार्ट्स के अंदर वो हाइपरट्रॉफी हो रही है कि साइज बहुत बड़ा हो रहा है। मेल फाउंड फ्लावर्स विद इनफेक्ट इन्फ्लेटेड डिस्क, जो फ्लावर्स हैं उनमें अंदर जो डिस्क हैं वो इन्फ्लेटेड है, अनडिफरेंशिएट और पूरली डिफरेंशिएटेड ओव्यूल्स जो हैं वो मतलब प्रॉपर नहीं है। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स के अंदर जो हमारे पास डिफरेंशिएशन है वो प्रॉपर नहीं है। डीजेनरेशन और अनडेवलप एम्ब्रियोज और एम्ब्रियोज जो है मतलब फ्लावर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। लेट स्टेज सिम्टम्स, जो लेटर स्टेजेस पे हैं उन इसके सिम्टम्स जिंक डेफिशिएंसी से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन अर्ली स्टेज के ऊपर इसको क्लियरली एक दूसरे से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अच्छा, अब ये तो हो गई कि आपने जब जाना है फील्ड में तो किन चीज़ों को देखना है, ठीक है? कि आपको गुच्छानुमा स्ट्रक्चर्स देखने हैं टॉप के ऊपर, वो फ्लोरेसेंस के ऊपर हो सकते हैं, वो वेजिटेशन के ऊपर हो सकते हैं, ये हो गए सिम्टम्स। जनरली क्या होता है कि फ्यूजेरियम के अंदर एक टॉक्सिन है, फ्यूजेरियम टॉक्सिन, जो कि मेलफॉर्मेशन और सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। अब हमें आइसोलेशन फ्रॉम जो मेल फार्म पार्ट्स के ऊपर, तो ज़्यादातर फ्यूजेरियम मैंगीफेरा जैसे मैंने आपको बताया कि 97% इन्फेक्शन जो है वो इसकी वजह से अल्लाह से लोगों से रिकवर किया। फ्रीमैन ने कंफर्म किया एज ए etiological ऑफ एमएमडी बाय द आर्टिफिशियल इनोकुलेशन से भी इस बंदे ने ये साबित किया है कि फ्यूजेरियम मैंगीफेरा जो है वो ही मैंगो मालफॉर्मेशन कर रहा है। Cnidia of the pathogen were reduced quickly in soil under controlled laboratory conditions and field conditions. This is general MMD is the major impediment to establish of economically profit. तो ये एक प्रॉब्लम हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अब हमने बात करनी है कि सर्वे की, तो ये मैंने एक जनरल सर्वे फॉर एग्जांपल अगर आपने ओवरऑल सर्वे करना हो, आपने आइडेंटिफाई करना है तो आप एक एक प्लांट से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक एक्सटेंसिव सर्वे करना हो तो वो भी आपको पता है कि आपने 4-5 जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, लिया, लोधरा, ये आपने चेक करने हैं कि इनमें कितना है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में आप जो 4 वर्स्ट हिट एरियाज़ हैं जिनके बारे में पता चल रहा हो कि फॉर एग्जांपल कल को आप एक प्लांट यानी कि आप एग्रीकल्चर ऑफिसर हो जाते हैं तो आपने जाना है तो वहाँ पे जो 4 वेस्ट हिट एरियाज़ हैं उकाड़ा के अंदर अगर आप कर रहे हैं, तो आप चले गए कि जनाब एक दीपालपुर में है, एक हवेली लखा में, एक आपने बसीरपुर कर लिया और एक मंडी अहमदाबाद या आप इधर उकाड़ा की तरफ, मतलब जो भी उस डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, तो उसमें जो फोर्स 4 वर्स्ट हिट एरियाज़ हैं, उनको आपने टारगेट करना है, उनको रैंडम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप उधर से सर्वे करेंगे। ऑन द होल मतलब हर एक जगह से अगर 5 हैं, तो आप उस वहाँ से तकरीबन 10-10, 15-15 सैंपल लेंगे। About 60 mango orchards should randomly select 50, हर जगह पे 15 orchards in each district। हर डिस्ट्रिक्ट से 15 ऑर्चिड जो हैं वो आप करेंगे और तकरीबन 50 मैंगो प्लांट्स जो हैं वो आप हासिल कर लेंगे फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब जो मैंगो डिजीज सिविरिटी को चेक करने के लिए ये वहाँ पे ही आपने चेक करनी है। ये आपको पता है कि इसका हमारे पास इंडेक्स होता है। मैंगो मालफॉर्मेशन कैन बी रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 0 to 5 मॉडिफाइड स्केल वेयर 0 जो है वो हाईली रेजिस्टेंस है, 1 to 5 वो जो है वो 1 से 80 तक और जो 6 है वो मोर देन 80 है। तो ये डिजीज स्केल आपके पास मौजूद है, ये आपसे पेपर से पूछा जा सकता है, तो ये आपने याद करना है। डिजीज सिविरिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला which was further simplified. Yeah, disease sum of all the scores of individual plants over total number of plants observed into 100 that will give us the disease severity index. तो मतलब आप पहले पहले आपको सिम्टम्स का पता है, फिर आपने सिलेक्शन की जहाँ पे आपने जाना है वहाँ से, उसके बाद आपने डिजीज सिविरिटी कैलकुलेट की। अब आपने आइसोलेशन की तरफ आना है, तो आपने ये जो सैंपल्स लिए थे उनको 3 से 5 मिलीमीटर लॉन्ग कट कर लेना है फ्रॉम जितने भी सैंपल्स हों आपके पास, और उसके बाद आपने उनको क्रश करना है pestle एंड मोटर के अंदर, and then bits of both samples will be surface disinfected। उसके बाद आपने उसको सरफेस डिसइंफेक्ट करना है। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड में है या जो 70% इथानॉल है या जो भी आपकी लैब में अवेलेबल है फॉर 2 मिनट्स। रिंस ट्वाइस विद द स्टेरिलाइज्ड डिस्टिल वाटर, उसके बाद आपने रिंस करना है स्टेरिलाइज्ड डिस्टिल वाटर से और आप उन्हें उसको ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर ड्राई करना है एंड प्लेस इट ऑन अ स्टेरिलाइज्ड 9 सेंटीमीटर पेट्री डिशेस कंटेनिंग पीडीए एंड स्पेसिफिक फॉर द फंगस, जो कि इसके लिए या पीडीए पे ग्रो करेंगे या जो भी स्पेसिफिक फॉर द फंगस है। उसके बाद आप उसको 25 डिग्री सेल्सियस पे आपने जहाँ पे भी आपके पास इनॉकुलेशन है उसके मुताबिक आपने रख देना है और 6 से 7 दिन के बाद आपने उनको आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स। अब जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या है कि कॉलोनीज जो है स्टार्ट फ्रॉम द सिंगल कोनिडियम विल डिस्प्ले अ प्रोमिनेंट पर्पल पिगमेंटेशन।
ऑन द रिवर्स साइड अगर आपको उसको उल्टा करके देखेंगे तो प्रॉपर प्रोमिनेंट पर्पल डिपिगमेंटेशन होगी एंड 14 दिनों के बाद, या इससे पहले भी आ सकती है, वो स्टार्ट के वक्त के साथ साथ आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिक्लोशिया और क्लेमाइडोस्पोर जो हैं वो एब्सेंट होंगे। 3 सेप्टेट मैक्रोकोनिडिया, जो मैक्रोकोनिडिया फिजेरियम जितनी भी हैं उनके अंदर मैक्रो और माइक्रोकोनिडिया होते हैं, तो 3 सेप्टेट मैक्रोकोनिडिया जो है वो प्रेजेंट होंगे एंड देयर एपिकल सेल्स विल बी ऑफन कर्व्ड, और जो हमारी साइडें होंगी उनकी वो कर्व्ड होंगी, और जो माइक्रोकोनिडिया है वो बहुत ज़्यादा होंगे। ये भी फिजेरियम की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो बहुत ज़्यादा होंगे एंड विल बी मोस्टली फ्यूजिफॉर्म एंड ओवल टू एलिप्टिकल। उनकी जो आगे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ओवल हो सकते हैं, एलिप्टिकल हो सकते हैं, 0 to 1 सेप्टा सेप्टा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एंड फॉर्म्ड ऑन द पॉलीफाइलेट्स फाइलेट्स इन फॉल्स हेड्स, और फॉल्स हेड्स के अंदर बन सकते हैं। दूसरी जो है ओबो वाइड माइक्रोकोनिडिया में आल्सो बी आइडेंटिफाइड, ये हो सकते हैं। इन ये होते क्या है कि ये हमारे पास मैक्रोकोनिडिया जिसके अंदर 1 2 3 सेप्टा है, और इसके जो ये बात हमने की है कि एपिकल सेल्स विल बी ऑफन कर्व्ड, तो यहाँ पे एपिकल सेल्स कर्व्ड है। और अगर ये ओबोवाइड माइक्रोकोनिडिया जो है ये उनको 1000x पे अगर दिखाया गया, बेसिकली अगर हम इनको जनरलाइज करें तो ये हमारे पास मैक्रोस्कोपिक ए और बी जो है फ्यूजेरियम मैंगीफेरा के हमारे पास मैक्रोकोनिडिया है, और ये हमारे पास सी और डी जो है वो माइक्रोकोनिडिया है। और उसके बाद ई एंड एफ जो है माइक्रोकोनिडिया इन सीटू ऑन कार्नेशन लीफ एगर। तो ये तमाम जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जहाँ से स्टोरी शुरू करेंगे उन यानी कि उस तरह के सिम्टम से और इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स पे जब बात खत्म होगी तो हम ये कहेंगे कि ये फ्यूजेरियम मैंगीफेरा है, और जो बीमारी है वो मैंगो मालफॉर्मेशन है। तो इसमें अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो प्लीज डू आस्क मी, एंड नो नीड टू बी शाय, नो नीड टू शाय, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।